नमस्ते दोस्तों। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे कि एआई इंजीनियरिंग होता क्या है? तो एआई इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेशन के लिए हम आज एआई के डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, राइट? और क्या कंसिडरेशन होता है एआई इंजीनियर्स के लिए, रिस्पांसिबल एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है और डिफरेंट एआई सर्विसेज के थ्रू को हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है कि देयर आर मेनी डेफिनेशन, सम टेक्निकल सम फिलोसॉफिकल, बट इन जनरल टर्म्स वी टेंड टू थिंक ऑफ एआई एज सॉफ्टवेयर। एआई एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज रखता है। जैसे अगर हम एआई का एक सॉफ्टवेयर है और उसका एक मॉडल है जो कि जनरल नॉलेज के लिए ट्रेंड किया हुआ है, तो अगर हम एआई से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो हमें आंसर्स देगा। या जैसे एक जो आज के टाइम में ड्राइवरलेस कार है, राइट? ड्राइवरलेस कार भी बेसिकली एआई सॉफ्टवेयर से ही रन करता है। तो इसमें बेसिकली हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं और उस मॉडल को फिर हम डिप्लॉय करते हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। So this is the definition of artificial intelligence. नाउ अगर हम एआई की कैपेबिलिटीज को कैटेगराइज करें, राइट, तो इसके तीन चार ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं। जैसे एक है विजुअल परसेप्शन, टेक्स्ट एनालिसिस, स्पीच, डिसीजन मेकिंग। विजुअल परसेप्शन मतलब द ability to use computer vision capability to accept, interpret and process input from image, video stream and live camera। तो जैसे सपोज एक हम बार कोड, एक हमारा बार कोड है, उस बार कोड से विजुअली हमारा एआई सॉफ्टवेयर जो है उस बार कोड को इंटरप्रेट कर सकता है। या अगर एक टेक्स्ट एनालिसिस है, जैसे सपोज एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे यूजर के फीडबैक हैं, कुछ फीडबैक पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। तो यूजिंग एआई हम टेक्स्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने यूजर जो हैं पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं और कितने यूजर जो है नेगेटिव फीडबैक दिए हैं। तो ये बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी एआई के अंदर होती है। और इसी टेक्स्ट एनालिसिस के थ्रू भी हम सेंटिमेंट एनालिसिस भी करते हैं। तो एज्योर में सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए काफी सारे एपीआई एक्सपोज्ड है, जो कि हम अपने अगले सेशंस में देखेंगे। नेक्स्ट है स्पीच। तो एआई के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सके और उससे वो कुछ आउटपुट निकाल सके। The ability to recognize speech as input and synthesize spoken output. The combination of speech capabilities together with the ability to apply NLP analysis of text enables a form of human compute interactions that's become known as conversational AI, in which user can interact with AI agents, usually referred to as bots, in much the same way they would with another human। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। तो हमारा एआई के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी होती है, द एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्न कोरिलेशन टू assess situations and take appropriate action। For example, recognize anomaly in sensor reading and taking automated action to prevent failure or system damage। तो ये हमारे ब्रॉडली एआई के तीन चार कैपेबिलिटी हैं: विजुअल परसेप्शन, टेक्स्ट एनालिसिस, स्पीच एंड डिसीजन मेकिंग। अब हम कुछ एआई रिलेटेड टर्म्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे एआई को अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसके ब्रॉडली दो तीन कैटेगरीज होते हैं, लाइक डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो बेसिकली डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस is a discipline that focuses on processing and analysis of data. मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, और जो हम टेक्निक लगाते हैं वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है टू अनकवर द विजुअल रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स इन द डेटा। तो बेसिकली एक डेटा साइंटिस्ट का जो रोल होता है वो डेटा के बेसिस पे पैटर्न को एनालाइज करना होता है एंड डिफाइनिंग एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स। और वो फिर डेटा साइंटिस्ट काफी सारे एक्सपेरिमेंटल मॉडल को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल में एक डेटा साइंटिस्ट माइट गैदर सैंपल्स ऑफ डेटा अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एन endangered species in a geographical area and combine it with data about levels of industrialization and economic demographics in the same area. The data can then be analyzed using statistical techniques to extrapolate from the samples to understand trends and relationship between human activities and wildlife, and test hypotheses using models that show the likely impact of human activity on the wildlife population. By doing so, the data scientist may help determine optimal policies that balance the need for economic well-being for the human population with the need for conservation of endangered wildlife. तो समरी में ये है कि यहाँ पे हम अलग अलग तरह के डेटा को कंबाइन करके और उससे हम कुछ मॉडल जनरेट करते हैं, और उस मॉडल के थ्रू हम इम्पैक्ट बताते हैं कि किस फैक्टर का कितना इम्पैक्ट होगा, और वो हमारे जो इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ हैं उनको किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ डेटा साइंस। मशीन लर्निंग डेटा साइंस का ही एक सबसेट होता है that deals with the training and validation of predictive models. Typically, a data scientist prepares the data and then uses it to train a model based on an algorithm that exploits the relationship between the features in the data to predict values of unknown levels. For example, a data scientist might use the data they have collected to train a model that predicts the annual growth or decline in population of a species based on factors such as the number of nesting sites observed, the area of land designated as protected, the human population in the local area, the daily volume of traffic on local roads, and so on. This predictive model can then be used as a tool to evaluate plans for housing, infrastructure, and industrial development in the local area and assesses their likely impact on the local wildlife. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। इसको हम और भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर or a robot to perform tasks that normally require human intelligence, such as reasoning, decision making, problem solving. There are different types and levels of artificial intelligence, ranging from simple rule based system to complex system that can learn from data and mimic human behavior. Some examples of artificial intelligence are voice assistant, self-driving cars, chatbots, and facial recognitions. नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड consideration for AI engineers. Model training and inference. Many AI systems rely on predictive models that must be trained using sample data. तो AI सिस्टम जो है वो प्रेडिक्टिव मॉडल्स पे रिलाई करते हैं, और वो मॉडल्स जो हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, और उसके लिए हमें सैंपल डेटा चाहिए। द ट्रेनिंग प्रोसेस analyzes the data and determines relationship between the features in the data, the data values that will generally be present in new observations.
and the labels the value that the model is being trained to predict. After the model has been trained, you can submit new data that includes known features values and have the model predict the most likely label. Using the model to make predictions to refer to as inferencing. Many of the services and frameworks that software engineers can use to build AI enabled solutions requires a development process that involves training a model from existing data before it can be used to inference new values in an application. तो ये फर्स्ट कंसिडरेशन है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे हमारा वीडियो कंटिन्यू करिए। थैंक यू।